राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि किनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और किन्हें सदस्य के रूप में है वो नियुक्ति प्रदान की है। तो देखिए, फॉर्मर आपके जज हैं जिनका नाम है गंगाराम मूलचंदानी। तो गंगाराम मूलचंदानी, न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो बन गए हैं। और अशोक गुप्ता है जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, इनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इससे पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो इससे पूर्व अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण व्यास। जी के व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो आपका जनवरी 2024 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है? तो उसके बाद में अगर बात करें तो आपके रामचंद्र झाला है, ठीक है? रामचंद्र सिंह झाला, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? सदस्य हैं। तो ये सदस्य 2023 में है वो नियुक्त किए गए थे। तो इनकी पद खाली होने के बाद में ये जो रामचंद्र सिंह झाला है वो अभी तक, जब तक इनकी आज मूलचंदानी की, यानी कि आज 27 जून को है वो, 27 जून 2024, आगामी परीक्षाओं में डेट भी पूछी जा सकती है। तो 27 जून 2024 को गंगाराम मूलचंदानी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। उससे पहले रामचंद्र सिंह झाला एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में है वो कार्य कर रहे थे। उससे पहले फुल फ्लैश अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछ लिया जाए तो वो थे गोपाल कृष्ण व्यास जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक के माध्यम से नियुक्ति करते हैं? बिल्कुल नहीं, राज्यपाल स्वविवेक के माध्यम से नियुक्ति नहीं कर सकते। इनकी नियुक्ति के लिए जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा जो आपका 22 है, इस धारा 22 में इनके नियुक्ति के प्रावधान है, वो किए गए हैं कि इनकी नियुक्ति एक आपकी क्या है, सिलेक्शन जो कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी के सिफारिश पर है वो इनकी नियुक्ति की जाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी की अगर हम बात करें, तो उसमें अध्यक्ष जो होता है उस सिलेक्शन कमेटी का, वो आपका क्या होता है, चेयरपर्सन होता है सिलेक्शन कमेटी का। इसके अलावा विधानसभा का जो स्पीकर है वो भी इसका सदस्य होता है। राज्य का गृह मंत्री जो होता है, भार साधक गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी उसका सदस्य होता है। तो राजस्थान में बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं और राजस्थान के गृह मंत्री का जो कार्यभार है ये भी इन्हीं के पास में है। तो ये तो एक ही व्यक्ति से काम चल गया। विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी जी हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सिफारिश इत्यादि रिकमेंडिंग जो कमेटी में जो शामिल थे, वो विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो वर्तमान में टीकाराम जूली है, कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष के नेता के रूप में जाने जाते हैं राजस्थान की विधानसभा के। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये सिलेक्शन कमेटी जिस व्यक्ति को रिकमेंड करेगी, उसी व्यक्ति को राज्यपाल है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्त करेंगे। ठीक है? अब नियुक्ति के लिए योग्यताएँ क्या हैं? तो नियुक्ति के लिए योग्यता की अगर हम बात करें, तो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है कि वह चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है? या फिर जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। पहले प्रावधान ये था, इसमें 2000, एक तो पहली बार 2006 में इसमें संशोधन हुआ और दूसरी बार 2019 में संशोधन हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो केवल 2 बार संशोधन हुए हैं, पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में। जो 2006 में संशोधन हुआ, उस संशोधन में क्या किया कि इसमें पहले 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष का प्रावधान था, यानी कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी। लेकिन 2006 में इसमें आपका क्या कर लिया गया था, ये 4 से घटा कर के सदस्यों का प्रावधान कर लिया गया 2 और अध्यक्ष 1। तो 2006 के बाद में इनके अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 2006 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया कि इनके सदस्यों की संख्या है वो घटाई गई। 2019 के संशोधन में महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि पहले इसमें सदस्यों की संख्या, सदस्य तो आपके 3 ही हो गए, ठीक है? सदस्य में 2019 में कोई परिवर्तन नहीं किया। 2019 में परिवर्तन ये किया कि पहले इस मूल आपके एक्ट में
ये प्रोविज़न था कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है, जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो। लेकिन 2019 में चीफ जस्टिस वाली जो बात है, वो हटा दी गई और क्या कर दिया, कोई भी जो जज है, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, वो भी आपका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, वो रह सकता है। तो ये प्रावधान कब जोड़ा गया? 2019 में। साथ ही साथ पहले जो आयु थी वो 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु तक है, उनकी क्या थी? टेन्योर था, कार्यकाल था। 2019 में ये कार्यकाल घटा करके 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी हो कर दिया गया। तो अब आपको ध्यान में रखना है, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। 2 सदस्य कौन है? तो वर्तमान में राम सिंह झाला और अशोक गुप्ता, ये 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आपके मूलचंदानी, ये आपको ध्यान में है वो रखना है, ठीक है। अब बात करें कि अध्यक्ष तो हमने देख लिया कि हाई कोर्ट का फॉर्मर जज या चीफ जस्टिस है, ये आपका अध्यक्ष है वो बनाया जा सकता है एक रिकमेंडिंग कमेटी के आधार पर, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष और 70 वर्ष। दूसरी बात है, ये रीअपॉइंटमेंट के भी एलिजिबल है, यानी कि पुनर्नियुक्ति के पात्र है, ये भी ध्यान में रखना है। 2019 के बाद में ये प्रोविजन किया गया। अब जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो सदस्यों के लिए कोई भी सदस्यों में एक तो है आपका उसके लिए प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपीरियंस है, मानवाधिकार आयोग से संबंधित, ह्यूमन राइट से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसको प्रैक्टिकली अनुभव हो उस क्षेत्र में, तो उसको बनाया जाता है। प्रैक्टिकली अनुभव किसको रहता है? तो आईएएस, आईपीएस इत्यादि है, वो आपके आम लोगों के बीच में, जनता के बीच में हमेशा जाते हैं, डील करते हैं। तो उनको प्रैक्टिकल है वो नॉलेज रहता है। तो सामान्य तौर पर आपका आईएएस या आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस अधिकारियों को है वो इनके सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अशोक गुप्ता कौन है? रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। दूसरा जो सदस्य है वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि हाई कोर्ट में जज वर्तमान में या तो जज हैं या जज रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो जिला न्यायाधीश के रूप में, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अगर 7 साल का एक्सपीरियंस हो तो उनको भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो वर्तमान में जो न्याय पद्धति वाले यानी कि जज हैं वो तो राम सिंह झाला है, पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेंबर है आईपीएस आईएएस वाला वो है अशोक गुप्ता। तो ये तीनों बातें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? तो गठन की डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या है? गठन हुआ और मार्च 2000 में ये क्या हो गया था? क्रियाशील हो गया था, एक्टिव हो गया था। अब तक के इनके कौन अध्यक्ष, सदस्य इत्यादि रह चुके हैं, तो उस पर भी हम दृष्टि डाल देते हैं। देखिए, कांता भटनागर 23 मार्च 2000 को राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार है वो ग्रहण किया। तो प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो श्रीमती कांता भटनागर। इसके बाद में न्यायाधिपति श्री सगीर अहमद है, ये इनके सदस्य बने। और इनके बारे में विशेष बात ध्यान में रखनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष है वो बने, ठीक है। और अब तक के जो लास्ट है वो जीके व्यास थे, जो 25 जनवरी 2021 से लगा करके आपके 24 जनवरी 2024 तक ये आपके क्या रहे थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। और इसके बाद में जो कार्य था अब तक का, जो वो रामचंद्र जो झाला है इनके पास में है वो था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर की, और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से अध्यक्ष से संबंधित या इनके जो हमने कंपोजिशन इत्यादि देखा, इस संबंध में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।